अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज बिलाल फ्रॉम VideoWaliSarkar। और आज की इस वीडियो के अंदर जो फोन हम अनबॉक्स करने वाले हैं इसका नाम है Samsung Galaxy A02 और ये पाकिस्तानी मार्केट के अंदर Samsung की सबसे सस्ती डिवाइस है इस पॉइंट पर जो कि आप परचेस कर सकते हैं। तो अगर आप Samsung का सेलफोन खरीदना चाहते हैं, ये वो पहला स्टेप है जो आप ले सकते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर मैं इस मोबाइल फोन की आपको अनबॉक्सिंग प्रोवाइड करने वाला हूं ताकि आपको दिखा सकूं कि अगर आप इसका रिटेल बॉक्स बाय करते हैं तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहेगा। लेकिन क्योंकि इस मोबाइल फोन का फर्स्ट इंप्रेशन मैं पहले शो कर चुका हूं, तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि इस अनबॉक्सिंग को मैं नॉर्मल अनबॉक्सिंग से निस्बत थोड़ा ज़्यादा डिटेल बनाऊं। आपको यहाँ पर मैं बेंचमार्क्स भी थोड़ा सा शो कर दूंगा और उसके अलावा मैं यहाँ पर आपको कुछ कैमरा सैंपल्स भी दिखा दूंगा ताकि आप बेसिक जो आइडिया है वो ले सकें। यहाँ पर मैं ये चीज़ इंक्लूड कर दूं कि इस मोबाइल फोन का जो वेरिएंट मेरे पास मौजूद है ये 3 GB रैम और 64 GB इंटरनल स्टोरेज वाला है, लेकिन इसका एक 332 वाला वेरिएंट आ रहा है जिसको मेरे हिसाब से ज़्यादा सेंस बनाता हुआ नजर आ रहा है। उसकी रीज़न ये है कि उसका प्राइस टैग 17,000 की रेंज में आता है और वही वेरिएंट है जिसको मैं रिकमेंड भी करूंगा, क्योंकि अगर आपने ज़्यादा पैसे खर्चने हैं तो मेरे हिसाब से जो A02s है वो इसकी निस्बत एक बेटर ऑप्शन बन जाती है अगर आप इससे थोड़े से ज़्यादा पैसे खर्च सकते हैं। अदर देन दैट, अगर आप बॉक्स की बात करते हैं तो यहाँ पर साइड पर गैलेक्सी मेंशन्ड है, बैक साइड पर आई थिंक वारंटी कार्ड है। जो कलर मेरे पास मौजूद है इस फ़ोन का वो ब्लू कलर है। इसके काफ़ी ज़्यादा कलर्स हैं जो मौजूद है, हमने अपने फर्स्ट इंप्रेशन में भी कुछ कलर्स को देखा था। इसका एक रेड कलर भी है, ब्लैक कलर भी है, तो कलर ऑप्शन वाली साइड से ये मोबाइल फ़ोन काफ़ी ज़्यादा कलर्स के साथ आ रहा है। जो वेरिएंट मेरे पास अगेन मौजूद है वो 364 वाला है, लेकिन मैं ये जो पूरा रिव्यू है इसको ऐसे ही कंसिडर करूँगा कि ये 332 वाला वेरिएंट है, क्योंकि मेरे हिसाब से सेंस भी 332 वाले वेरिएंट की बनती है। 364 जो है वो इस पॉइंट पर सेंस नहीं बनाएगा। और अगर आपने ज़्यादा स्पेस लेनी भी है तो मेरे ख्याल से इस मोबाइल फ़ोन के अंदर आपको जो मेमोरी कार्ड है उसकी ऑप्शन मिल जाती है, तो आप मेमोरी कार्ड से स्पेस बढ़ा लीजिएगा, वो ज़्यादा बेहतर ऑप्शन आप लोगों के लिए हो जाएगी। फ़ोन जो है इसका बॉक्स अगर आप देखते हैं तो टिपिकल सैमसंग बॉक्स है जिसके अंदर आपको कोई केस देखने को नहीं मिलता, और ये एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत कम पैसों की होती है। लाइक केस कोई महंगी चीज़ नहीं है, लेकिन अगर बॉक्स में निकल आए ना तो यार बड़ी खुशी होती है। फ़ोन जो है वो यहाँ पर हमारे पास बॉक्स में मौजूद है। फ़ोन को मैं कर लेता हूँ टर्न ऑन, और बाय द टाइम फ़ोन टर्न ऑन होगा हम बॉक्स के अंदर जो बाकी सामान है उस पर एक नज़र डाल लेंगे, जो कि एक USB केबल है, माइक्रो USB केबल है। आई थिंक ये सैमसंग का वाहिद फ़ोन रह गया है जिसके अंदर आपको माइक्रो USB केबल देखने को मिल रही है। इसके अलावा यहाँ पर आपको एक ईयरफोन्स देखने को मिल जाते हैं जो कि सैमसंग के नॉर्मल ईयरफोन्स हैं। अच्छी बात यह है कि इस प्राइस कैटेगरी में बाकी कंपनीज ऑलरेडी ईयरफोन्स निकालना शुरू कर चुकी हैं, तो आपको सैमसंग अभी भी ईयरफोन्स प्रोवाइड कर रहा है। और इसके अलावा आपको एक ब्रिक देखने को मिल जाती है जिसकी अगर आप चार्जिंग कैपेसिटी की बात करते हैं तो ये 5 वाट से थोड़ी सी ज़्यादा है। ये तकरीबन 7.8 वाट्स के ऊपर आपके फ़ोन को चार्ज करेगी, जिसका मतलब ये है कि ये मोबाइल फ़ोन चार्ज होने में थोड़ा टाइम ज़रूर लगाएगा, क्योंकि इसके अंदर जो बैटरी लगाई गई है वो 5000 mAh की है। मैं सिम इजेक्शन पिन भी यहाँ पर रिमूव कर लेता हूँ ताकि हम जो इसकी सिम सिचुएशन है उसके ऊपर भी नज़र डाल सकें। प्लास्टिक का ये जो रैप है इसको हम रिमूव कर लेते हैं। और इस मोबाइल फ़ोन के जो मेन हाइलाइट्स हैं उनमें एक तो ये इन्फिनिटी V डिस्प्ले है जो कि बेसिकली एक PLS डिस्प्ले है, LCD डिस्प्ले है। उसके अलावा ड्यूल कैमरा है और उसके अलावा बैटरी लिखा हुआ है जो कि मैं पहले बता चुका हूँ कि 5000 mAh है। बाय द टाइम फ़ोन स्टार्ट हो रहा है हम सिम सिचुएशन के ऊपर भी नज़र डाल लेते हैं। और भाई यहाँ पर जो सिम सिचुएशन है वो ये है कि आप 2 सिम्स और एक मेमोरी कार्ड इस मोबाइल फ़ोन के अंदर लगा सकते हैं। तो वही बात जो मैंने पहले की है कि अगर आपने ये मोबाइल फ़ोन परचेस करना है तो इसका लोअर वेरिएंट ख़रीद लें और उसके अंदर मेमोरी कार्ड डाल लें। हायर वेरिएंट ख़रीदने के ज़्यादा एडवांटेजेस नहीं होंगे। फ़ोन को मैं जल्दी सेटअप कर लेता हूँ और उसके बाद मिलते हैं। ओके भाई, फ़ोन यहाँ पर फाइनली रेडी हो गया है और इसके अंदर मैंने कुछ सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल कर ली थी ताकि मैं आपको बेहतर तरीके से बता सकूँ कि ये मोबाइल फ़ोन ओवरऑल कैसी परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है। सबसे पहले तो अगर आप इसके डिस्प्ले की बात करते हैं तो यहाँ पर एक 720p डिस्प्ले लगाया गया है जो कि इस प्राइस कैटेगरी के हिसाब से बिल्कुल स्टैंडर्ड है। अब क्योंकि ये सैमसंग का डिस्प्ले है तो आपको जो ओवरऑल क्वालिटी मिल रही है डिस्प्ले की वो थोड़ी सी बेटर होगी बनस्बत बाकी कंपनीज़ की जो कि इस प्राइस टैग में फ़ोन बेचती हैं। फ्रंट कैमरा जो है वो यहाँ पर 5 मेगापिक्सल का लगाया गया है, जबकि बैक साइड पर आपको ड्यूल कैमरा सेटअप अरेंजमेंट देखने को मिलती है जिसमें आपका जो मेन कैमरा है वो 13 मेगापिक्सल का लगाया गया है और उसके अलावा आपके पास एक मैक्रो कैमरा दिया गया है, तो आप यहाँ पर मैक्रो शॉट्स भी ले सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि एक डेप्थ सेंसर लगा दिया गया हो, एक बाकायदा तौर पर कैमरा लगाया गया है। लेकिन एक चीज़ और यहाँ पर जो नोटिस करने वाली है वो ये है कि क्योंकि यहाँ पर डेप्थ सेंसर अवेलेबल नहीं है तो इसका फ्रंट और बैक कैमरा दोनों ही पोर्ट्रेट मोड को सपोर्ट नहीं करते, जो कि मेरे हिसाब से एक बमर है। यहाँ पर जो पोर्ट्रेट मोड है अगर नहीं भी डालना था तो सॉफ्टवेयर वाला डाल देते, वो ज़्यादा बेटर हो सकता था। अदर देन दैट, अगर आप इंटरनल्स की बात करते हैं तो जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि यहाँ पर 3 GB रैम लगाई गई है, लेकिन इस मोबाइल फ़ोन का जो पॉइंट मेरे हिसाब से इसके काफ़ी डिसएडवांटेज में जाएगा वो ये है कि इस मोबाइल फ़ोन के अंदर जो चिपसेट लगाया गया है वो MediaTek का क्वाड कोर चिपसेट है। तो इसकी जो परफॉर्मेंस है वो सबसे फास्ट नहीं होने वाली इस प्राइस कैटेगरी में, क्योंकि जनरली इस प्राइस कैटेगरी में आपको ऑक्टा कोर चिपसेट देखने को मिल रहे हैं। गीकबेंच के स्कोर्स की अगर आप बात करते हैं तो सिंगल कोर के ऊपर ये आपको 106 का स्कोर प्रोवाइड करता है और मल्टी कोर के ऊपर तकरीबन 340 के करीब का जो स्कोर है
वो आपके सामने आता है। यहाँ पर बिल्ट इन आपको एंड्रॉयड 10 की जो सपोर्ट है वो देखने को मिल रही है, लेकिन यहाँ पर जो इंटरफेस है वो आप देख सकते हैं जो सैमसंग का लेटेस्ट यूआई है उसके काफ़ी ज़्यादा करीब है, और इसका इंटरफेस ही इस मोबाइल फ़ोन की एक बहुत बड़ी पावर है। उसकी रीज़न ये है कि जनरली इस तरह का जो इंटरफेस है, क्योंकि सैमसंग के महंगे फ़ोन्स में होता है, तो इसकी जो इंटरफेस की सारी यूजेबिलिटी है या जो फीचर्स हैं वो आपको वैसे ही मिल रहे हैं जैसे आप सैमसंग के टॉप एंड डिवाइसेस से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओवरऑल सॉफ्टवेयर के अंदर सिर्फ एक पॉइंट के ऊपर मुझे एक लाइट सॉफ्टवेयर नज़र आई है, जो कि इसका ब्राउज़र है, जिसका लाइटर वेरिएंट यहाँ पर इंस्टॉल किया गया है। जो गूगल की ऐप्स हैं वो फुल वर्जन के अंदर यहाँ पर अवेलेबल हैं, तो वहाँ पर आपको कोई भी सरप्राइज़ देखने को नहीं मिलने वाला। मैंने इसके ऊपर गेम्स का भी थोड़ा सा सीन चेकआउट किया है, और मेरे हिसाब से अगर आप एक गेमर हैं तो ये मोबाइल फ़ोन आपके लिए नहीं बना। लेकिन मैंने PUBG मोबाइल लाइट इसके ऊपर इंस्टॉल की थी, जो कि अपनी लोअर सेटिंग के ऊपर ठीक चल रही थी, लेकिन अगर आप उससे ऊपर सेटिंग पे मूव करते हैं तो उसकी ऑप्शन ज़रूर अवेलेबल है, लेकिन उस पॉइंट पर जो गेम है उसके अंदर हल्का फुल्का जो लैग है वो ज़रूर शो होता है। फाइनली अगर आप कैमरा क्वालिटी की बात करते हैं तो इंटरेस्टिंगली इस प्राइस कैटेगरी के हिसाब से मुझे कैमरा क्वालिटी काफ़ी फाइन लगी है। लाइक ऐसा नहीं है कि आपको कोई बहुत बड़ा सरप्राइज देखने को मिल रहा हो, लेकिन फिर भी जो कैमरा क्वालिटी है वो काफ़ी डिसेंट है। इनफैक्ट मैं ये कहूँगा कि अंडर 20,000 शायद ये वन ऑफ द बेटर वंस हो, क्योंकि जनरली इस प्राइस कैटेगरी में काफ़ी बुरे कैमराज लगाए जाते हैं, और यहाँ पर जो कैमरा क्वालिटी है वो मेरे हिसाब से कदरे बेहतर है, कंसिडरिंग कि ये एक 17,000 रुपये की डिवाइस है। इसके अलावा एक और चीज़ जो कि इस मोबाइल फ़ोन के काफ़ी एडवांटेज में जाएगी वो इस मोबाइल फ़ोन का डिज़ाइन होने वाला है। यहाँ पर जो डिज़ाइन दिया गया है वो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडी है, इसके मल्टीपल कलर्स अवेलेबल हैं, और डिज़ाइन बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि मेरे हिसाब से ये जो फ़ोन है उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मैटर करेगा जो कि एक गिफ्ट के तौर पर एक मोबाइल फ़ोन किसी बंदे को देना चाहते हैं। क्योंकि अपने दिमाग में सोचें, जब आपने किसी बंदे को गिफ्ट देना होता है तो आपकी कोशिश ये होती है कि आप अच्छे से अच्छे ब्रांड को गिफ्ट आउट करें ना। तो अगर आप सैमसंग का फ़ोन गिफ्ट आउट कर रहे हैं तो जनरली उसकी जो परसेप्शन है वो अच्छी आती है। तो मेरे हिसाब से ये उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा एडवांटेज में रहेगा जो कि अपने किसी फैमिली मेम्बर को या किसी बंदे को गिफ्ट देना चाह रहे हैं, और स्पेशली किसी ऐसे बंदे को जो कि गेमिंग नहीं करता, जो हैवी लोड यूज़र नहीं है, तो उनके लिए ये फ़ोन जो है काफ़ी ज़्यादा सेंस बनाएगा। अदर दैन दैट इस फ़ोन के अंदर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि मुझे सरप्राइज़ करे। यहाँ पर फेस आईडी की सपोर्ट अवेलेबल नहीं है, तो आपको यहाँ पर जो पिन है या जो स्वाइप जेस्चर्स हैं उनके थ्रू इसको अनलॉक करना पड़ेगा। लेकिन ओवरऑल जो फ़ोन है मुझे काफ़ी डिसेंट लगा है उन लोगों के लिए जो कि ज़्यादा परफॉर्मेंस रिक्वायर नहीं करते। लेकिन अगर आप एक हैवी यूज़र हैं तो दिस इज़ नॉट द डिवाइस फॉर यू, आप किसी और तरफ ज़रूर देख सकते हैं। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों का शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। दिस इज़ बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।